अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं अरशद कुरैशी और आज हम बात करेंगे 2020 में, आज ही की तारीख में 22 मई 2020 को मेरे अपने इलाके में पीआईए का एक तैयारा गिर के तबाह हुआ, जिसमें तैयारे में सवार 97 लोग जलकर राख हुए और दो उसमें से मौजज़ाना तौर पर बच गए। आज इस हादसे को एक साल मुकम्मल हुआ। ये मेरे पस मंज़र में उस गली की तमाम तबाहकारी आप देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, सबके जहन में जब ये बात की जाती है, बात एक साल के बाद भी ये मंजर हम लोगों के जहनों से नहीं निकलता। जब भी जहाज गुजरता है, जहाज की आवाज आती है, तो यही हादसा हमारे जहनों में दोबारा आता है। ना सिर्फ मेरे बल्कि तमाम अहले मोहल्ला के जहनों में यही आता है और बच्चों में भी एक खौफ पाया जाता है। वो पहले जहाज को गुजरते हुए गौर से नहीं देखते थे, अब ऊपर से जहाज गुजरते हुए बड़ी गौर से सहम कर देखते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि सबके जहन में ये सवाल है कि इन जो हादसा हुआ, इसमें जो इंसानी जानें चली गई, उनकी तलाफी किसी तौर पे मुमकिन नहीं। लेकिन जो मकान तबाह हुए, जो गाड़ियां तबाह हुई, क्या उनको मुआवजा मिला? तो बारहा इस हवाले से लिखा, बोला। अब भी सूरत हाल ये है कि जो मकीन हैं वो खुलकर मीडिया से बात करने को इसलिए तैयार नहीं है कि अभी उन्हें तमाम पैसा नहीं मिला उनका, या जितना नुकसान हुआ वो उनको उतना पैसा नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि जो भी पैसा हमें मिला वो पीआईए की तरफ से मिला, हुकूमत की तरफ से हमारी कोई भी आंसू पोंछने नहीं आया, किसी ने भी हमारी साथ हमारे नहीं खड़े हुए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारों ने इस गली का तबाहशुदा रोड भी अब तक नहीं बनाया। अ, अ, शिकवा है उनका, और हम अक्सर जाते रहते हैं। मैं कल भी गया और वहाँ के मकीनों से बात की, तो सूरत हाल ये है कि घर बनना शुरू हो गए, रिपेयर हो रहे, लेकिन ज्यादातर वहां के मकीनों का कहना यह है कि जो पहले रनवे था वो कदरे दूर से, यहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो मलीर कैंट के रोड को भी जहाज जाते हुए टच नहीं करता था, बल्कि मैदानी इलाके से होते हुए वो आबादी पे नहीं बल्कि मैदानी इलाके से होते हुए पुराने रनवे पे चला जाता था। ये इन तमाम मकीनों का ये मुतालबा है कि पुराने रनवे को बहाल किया जाए ताकि ये रूट तब्दील हो, और जो मजीद खौफ व हिरास इन जहाज़ों के गुजरने से पैदा होता है, जो लोग वहाँ रहते हैं, और मेरे घर में भी यही सूरत हाल है कि रात को कई तैयारे ऐसे गुजरते हैं कि खिड़कियों के शीशे थरथराने लगते हैं। और इस हादसे के बाद तो मजीद खौफ व हिरास है। ये हुकूमत या टेक्निकल तौर पे लोगों को मालूम होगा कि पुराना जो हज टर्मिनल था, क्या उसको ऑपरेट किया जा सकता है। और रूट रूट बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब वो टर्मिनल था, रनवे था, तो रूट जहाज का इस आबादी पे नहीं था। जब वो लैंड करता था तो बहुत दूर से, वो उस तरफ कोई आबादी नहीं। पीआईए का और हुकूमती कुछ इदारों का ये कहना भी है कि यहाँ जहाँ तैयारा गिरा था ये आबादी गैर कानूनी। नाजरीन गिराम, ये आप सब बेहतर जानते हैं कि कोई भी मकान बनाने एक रात में कोई सोसाइटी, कोई कॉलोनी बना के खड़ी नहीं कर जाती है। उसमें सालों साल वहां काम हो रहे होते, फिर जाके कोई सोसाइटी आबाद होती है। जब वो सोसाइटी बनाई जा रही होती है, वो मकान बनाए जा रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के इदारे से लीज कराई जाती है, रजिस्ट्री कराई जाती है। वहां फिर गैस के कनेक्शन अप्लाई किया जाता है, टेलीफोन का, के इलेक्ट्रिक का। वहां प्रॉपर्टी टैक्स जमा होता है, पानी का टैक्स जमा होता है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं। जब ये सब चीज गवर्नमेंट की तरफ से हुई तो फिर वो गैर कानूनी आबादी नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी आबादी तमाम कानूनी काम करके आबाद नहीं होती।
تو مکینوں کی داد رسی کے لیے ضرور حکومت کو اس جانب سوچنا چاہیے، اور رن وے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ آبادی جو ملحقہ آبادی ہے، جنا گارڈن، کاظم آباد، یہ بالکل اس خوف سے مبرہ ہو جائے گی، اور وہ روٹ پرانا جو ہے وہ جہاز کا کسی بھی آبادی کے اوپر سے نہیں گزرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔